पेंशन बहाली संघर्ष समिति के आह्वान पर रविवार को जींद में विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेताया कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली की उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आक्रोश मार्च से पहले कर्मचारी रानी तालाब स्थित नेहरू पार्क में एकत्रित हुए और रोष सभा की। जिला प्रधान जोगेंद्र लोहान, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप लाठर ने कहा कि 20 फरवरी को हरियाणा सरकार और 6 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस की समीक्षा कमेटी केवल मुद्दे को लंबा खींचने और गुमराह करने का जरिया मात्र है। सरकार अगर पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर गंभीर है तो इच्छा शक्ति दिखाते हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। हम पहले भी कई बार सरकार को स्पष्ट कह चुके हैं कि कर्मचारी कोई बीच का रास्ता या एनपीएस में बदलाव नहीं चाहता है। पूर्ण रूप से पुरानी पेंशन नीति की बहाली ही एकमात्र मांग है। अगर प्रदेश में जल्द ही पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो संघर्ष समिति विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ आगामी चुनावों में गठबंधन सरकार को सत्ता से भी बाहर करने का काम करेगी। हिमाचल प्रदेश का स्पष्ट उदाहरण गठबंधन सरकार के सामने है। उन्होंने कहा कि 2 जून से भीषण गर्मी के बीच संघर्ष समिति प्रदेश महासचिव ऋषि नैन के नेतृत्व में नांगल चौधरी से ओपीएस संकल्प यात्रा निकलेगी। यात्रा सभी जिलों में कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ साथ आम जनता को भी ओपीएस आंदोलन के लिए जागरूक करते हुए 22 जून को चंडीगढ़ में राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेगी। यात्रा में सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। अगर इसके बावजूद भी सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो संघर्ष समिति प्रदेश में और बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। राज्य वरिष्ठ उप प्रधान अनूप लाठर ने कहा कि आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में वोट फॉर ओपीएस मुहिम चलाकर गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम किया जाएगा। प्रदेश का सभी विभागों का कर्मचारी, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर संगठित है और हमारा स्पष्ट नारा है, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। बाद में कर्मचारियों ने शहर में रोष मार्च निकाला। सरकार के द्वारा 2018 से लगातार जो है लारे लप्पे दिए जा रहे हैं और 19 फरवरी का जो इतना बड़ा विशाल जनसमूह पंचकूला में गया था, उसके बाद 20 फरवरी को हरियाणा सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। बार बार मीटिंगें बुलाकर कर्मचारियों को बहकाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ जो है कर्मचारी में आज जन आक्रोश है। उस जन आक्रोश को दिखाने के लिए, उसके लिए हम आज सड़कों पर उतरे हैं और पेंशन आक्रोश मार्च निकाला गया है। 1 जून से ओपीएस संकल्प यात्रा नारनौल से पंचकूला तक चलेगी और उसके बाद लगातार 1 अक्टूबर को जो है दिल्ली में रैली रखी गई है। पूरे भारत के कर्मचारी वहां गरजेगा। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है और 2024 के चुनाव से पहले पेंशन बहाली नहीं करती है तो 2024 के चुनाव में हमारे द्वारा वोट फॉर ओपीएस चलाया जाएगा और भारत का एक एक कर्मचारी जो है ओपीएस के लिए वोट डालेगा और इस जो है ओछी घटिया मानसिकता वाली सरकार को जो है बाहर करने का काम करेगा। नाम प्रधान जी? जोगेंद्र लोहान, जिला प्रधान पेंशन बहाली संघर्ष समिति जी। आप 2018 से लगातार देखते आ रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पेंशन बहाली संघर्ष समिति लगातार सड़कों पर धरने, प्रदर्शन, रैलियां, भूख हड़ताल कर चुकी है। लेकिन 19 फरवरी का आपने देखा होगा पंचकूला के अंदर लगभग 1 लाख कर्मचारी वहां पर एनपीएस पीड़ित कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन की मांग के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन हरियाणा सरकार की गंदी नीतियों के कारण हरियाणा सरकार ने वहां पर हमारे कर्मचारियों के ऊपर, हमारी जो कर्मचारी बहनें थी उनके ऊपर भी लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारे ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, जिसकी पूरे कर्मचारियों के, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के अंदर व्यापक रोष व्याप्त है। और इसी कारण हम अगली जो मीटिंग हुई थी हमारी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के साथ और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, उसमें भी हरियाणा सरकार द्वारा एक ही पेशकश की गई थी कि एनपीएस के अंदर हम कुछ बदलाव कर देंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, प्रदेश की जनता को भी बताना चाहते हैं कि एनपीएस में बदलाव से कुछ नहीं होने वाला है। एनपीएस में बदलाव से जो जनता का टैक्स का पैसा है वो बर्बाद होने लग रहा है और वो शेयर मार्केट के अंदर लगा जा रहा है। शेयर मार्केट का कोई वापिस का रिटर्न का कोई लिमिट नहीं है, क्या रिटर्न आएगा। इसलिए हमने वहीं से वार्ता के अंदर ये बता दिया था कि अगली मीटिंग हम जब करेंगे जब आप पुरानी पेंशन पर सहमत होंगे और पुरानी पेंशन पर हरियाणा सरकार द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। इसलिए हमने 5 तारीख को 5 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हुए आज
आप देख रहे हैं 16 अप्रैल को पूरे देश के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर पेंशन आक्रोश मार्च का कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद जो आगामी 1 जून से हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर भी एक ओपीएस संकल्प यात्रा निकाली जाएगी और 1 जून से नांगल चौधरी से शुरू कर 2 जून से नांगल चौधरी से शुरू करते हुए हम चंडीगढ़ तक पहुंचेंगे, वहां राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और हम हरियाणा सरकार को और हरियाणा सरकार में सबसे बड़े झूठे उप मुख्यमंत्री को हम आज यहाँ आपके मीडिया के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि उन्होंने 2019 के जो विधानसभा चुनाव के अंदर उन्होंने एक वादा किया था कि पुरानी पेंशन बहाल हम करेंगे हमारी सरकार बनते ही, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो सकती। हम बताना चाहते हैं या तो उस समय वो झूठ बोल रहे थे या अब वो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए 2024 के अंदर स्पष्ट बताना चाहते हैं, पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ जुड़े 2 लाख एनपीएस पीड़ित कर्मचारियों के साथ साथ जो पुरानी पेंशन लेने वाले कर्मचारी भी हैं वो भी हमारे साथ हैं और उनके परिवार भी हमारे साथ है। 2024 के अंदर हम इस गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर करने का भी काम करेंगे और ओपीएस संकल्प यात्रा से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हम कर्मचारियों के अंदर ये मैसेज देंगे कि आगामी जो चुनाव आने वाला है उसमें वोट फॉर ओपीएस एक मुहिम चलाई जाएगी कि जो पेंशन बहाल करेगा वही देश और प्रदेश के ऊपर राज करेगा।